हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 महान बलिदान। तो ये आधा पाठ अपन ने पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ा था। इस पाठ में अपन ने पढ़ा था कि पन्नाधाय के त्याग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का त्याग दिया। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 118, सेकेंड पैराग्राफ। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर अब उदय सिंह के महल की ओर आ रहा था, उदय सिंह के महल की ओर बढ़ रहा था। तब पन्ना ने तुरंत अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उदय सिंह को टोकरे में लिटाकर पत्तों से ढक दिया। कीरत के जाते ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उठाकर उदय सिंह के पलंग पर लेटा दिया। क्या क्या था? जो उदय सिंह था, उदय सिंह को तो जो कीरत बारी के साथ में जूठन के टोकरे में डालकर नदी किनारे भेज दिया था। अब जो खुद का स्वयं का जो पुत्र था चंदन, उसको उठाकर पलंग पर लेटा, उदय सिंह की जगह पर लेटा दिया और उसका मुंह ढक दिया ताकि बनवीर को पता ना चले। तभी बनवीर ने पन्ना के महल में प्रवेश किया। उसी समय बनवीर वहां पर आ जाता है। उस कठोर आवाज में पन्ना ने पूछा, उदय सिंह कहाँ है? अपनी कठोर आवाज में उसने किसने पूछा? बनवीर ने किससे पूछा? पन्ना से पूछा, कठोर कड़ी आवाज में कि ये उदय सिंह कहाँ है? पन्ना मुंह से तो कुछ नहीं बोली, पन्ना मुंह से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन किंतु उसने पलंग पर सोए हुए बालक की ओर संकेत कर दिया। जब उसने बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा और पलंग पर जो सो रहा था बालक, उसकी ओर मुंह से संकेत संकेत में इशारा कर दिया। बनवीर आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार में बालक के दो टुकड़े कर दिए। उसकी तलवार नंगी थी और उसने एक ही बार में बच्चे के बालक के दो टुकड़े कर दिए। पन्ना ने अपने होंठ सीली। पन्ना अपने स्वयं के बच्चे की हत्या होते थे कुछ भी नहीं कह सकी, अपने होंठ सीलिए, मुंह से सांस तक नहीं निकली, उसके मुंह से आह तक भी नहीं निकली, पन्ना के मुंह से आह तक भी नहीं निकली। अब पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक तक किसी को लगने नहीं, इतनी कठोरता से, इतने उसने कड़े मन से, कठोर हृदय से काम लिया कि उसने अपने पुत्र की हत्या की खबर तक किसी और को भी लगने नहीं दी। वह उसका शव लेकर रात में ही नदी के किनारे पहुंची और उसी अपने जो उसका जो पुत्र था चंदन, उसका शव लेकर रात में ही नदी के किनारे वहां से नदी के किनारे पहुंची। पेज नंबर 119। और अपने लाडले को नदी में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित कर दिया मीन्स उसका जो शव था, अपने पुत्र चंदन का जो शव था, उसको वो नदी में बहा दिया। प्रवाहित कर दिया मीन्स बहा दिया। इसके बाद वह कीरत के साथ उदय सिंह को लेकर कमलेर किले में चली गई। अपने पुत्र को चंदन को नदी में बहाकर फिर जो उसने कीरत के साथ में जो टोकरे में उदय सिंह को वहां नदी किनारे भेज रखा था, उसको फिर उदय सिंह को लेकर वो कमलेर के किले में चली गई। वहां का किलेदार आशा शाह बड़ा स्वामी भक्त था। पन्ना ने उसे सारी बातें बताई, जो आप बीती जो घटना हुई थी वह सारी बात उसने उसको आशा शाह को बताई। पन्ना के अनुपम बलिदान को सुनकर वे अचंभित हो गए। अनुपम मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। अनुपम मीन्स जिसकी तुलना न की जा सके और अचंभित मतलब आश्चर्यचकित रह गए। पन्ना के जिसकी तुलना न की जा सके बलिदान को देखकर वह अचंभित मीन्स आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया। जो किलेदार जो आशा शाह थे, उन्होंने उदय सिंह को अपने पास में रख लिया और उस बच्चे का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राजा बना। फिर बड़ा होकर जो उदय सिंह था वह चित्तौड़ का राजा बना। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे।
पन्ना के महान बलिदान ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। पन्ना ने जो अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान देकर राजवंश को बचाया, वह उस बलिदान ने उसको सदा के लिए अमर कर दिया है। इतना बड़ा बलिदान। इस त्याग की मूर्ति नारी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा मतलब कि सम्मान के साथ में लिया जाता है। इस त्याग की मूर्ति त्याग की मूर्ति कौन है बच्चों? पन्नाधाय। पन्नाधाय का नाम आज भी श्रद्धा यानी कि सम्मान के साथ लिया जाता है। तो बच्चों अपना यहाँ तक इस पाठ को आप 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। और अब आज अपना यहाँ तक हिंदी का फाइनल एग्जाम का जो कोर्स है वह समाप्त होता है। इसी के साथ अपना हिंदी का फाइनल एग्जाम का जो कोर्स है वह समाप्त होता है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि वह अधिक से अधिक रीडिंग करें। एक पार्ट, एक पेज, समाचार पत्र वगैरह है वो डेली पढ़ें, ताकि आपकी जो रीडिंग है वह बेहतर हो सके। और सभी बच्चे फाइनल एग्जाम के लिए लिख लिख कर याद करना। और किसी भी बच्चे के पास में वर्क नहीं है या कुछ समझ नहीं आया है या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी को फाइनल एग्जाम के लिए गुड लक। थैंक यू।